बेटी की शादी और विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, रस मलाई में तो रस ही नहीं था, और वहीं पर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश बोला, हाँ हाँ होटल चलेंगे, खाना खा लेना, मुझे भी खाने में मज़ा नहीं आया। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा गाड़ी में बैठने जा रही थी। उसने वापस गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया और अपने पापा के पास पहुंची और अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। उसने ये बात इतनी ज़ोर से कही, सब दंग रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर ने पूछा, लेकिन शादी हो गई है, क्या कह रही हो? सब लोग जानना चाहते कि आखिर क्या हुआ, दुल्हन ससुराल जाने से मना क्यों कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है और मेरे पिता 150 रुपये की नई शर्ट पहनकर खड़े हैं। मेरे माता पिता ने अपने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में मज़ा नहीं आया, देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला, इसमें इनकी क्या गलती है। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन इतनी छोटी सी बात। पिता की बात को बीच में ही काट कर बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई पनीर क्या आपने बनाया है? आपने दिल खोलकर खर्च किया, कुछ कमी नहीं रखी। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप इतनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं? माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली, कल सुबह बाजार अकेली जाएंगी, क्या जा पाएंगी? जो पत्नियां बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं, मुझ में कोई कमी नहीं रखी आपने। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने कहा, नेहा के सर पर हाथ फिराया और, अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। नेहा के पति ने अपने ससुर से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था। उसका गला बैठ गया था। राधे श्याम जी ने कहा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। मुझे शायद इसीलिए ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं तुझसे इनकी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। राधे श्याम जी ने हाथ जोड़ लिए थे। नेहा के सामने हाथ जोड़े खड़े राधे श्याम जी के हाथ नेहा ने पकड़ लिए। बाबूजी नहीं, राधे श्याम जी बोले, बाबूजी नहीं पिताजी, और नेहा उनसे लिपटकर रोने लगी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गर्व की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी अपने माँ पिताजी की आंसुओं से भरी आंखें। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी दूर परदेश और जाकर किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। बेटी माँ बाप का अनमोल धन होती है, ना कि पराया धन। हम कभी भी किसी शादी में जाए तो कभी खाने में कमी नहीं निकाले, क्योंकि उस खाने में पिता के कितने अरमान और मेहनत छुपी होती है। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।